जिम्मेदारियों से ना इंसान में बहुत ही बड़ा चेंज आता है। जैसे कि अब हमारा ही मान लीजिए, शादी से पहले जब हम अपने मम्मी के घर पे रहा करते थे, मतलब जो भी हाउसवाइफ हैं शादी से पहले मम्मी के पास रहा करती थी, उनको हालांकि उतनी जिम्मेदारियां नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं होता था, आराम से अपना खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन शादी के बाद क्या होता है ना कि हमारी जिम्मेदारियां ना 4 गुनी बढ़ जाती हैं। बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, फैमिली को लेके, घर को लेके। तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में लग जाते हैं, और यही है लाइफ का असली मतलब कि बदलाव। तो गाइज़, मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुकी हूँ लगभग 8 साल पहले से, जब मेरी शादी हुई थी, और अभी तक पूरे 8 साल हो गए हैं, और इस फरवरी में 9 साल हो जाएंगे पूरे। तो पिछले 9 सालों से मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुकी हूँ और अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर रही हूँ। अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना घर, सब कुछ। तो बदलाव ही जीवन का नियम है। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 5 बजे से, जो कि हर दिन का मेरा ये रूटीन होता है, 5 बजे सुबह उठना और घर के कामों में लग जाना। तो आज के लिए टिफ़िन के लिए मैंने बनाया है पालक आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में पराठे अपने बेटे के लिए। और अभी मेरा बेटा नहा वहा के हो चुका है तैयार। पिछले कुछ दिनों से ना ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो कुछ राहत रहता है, सुबह बच्चा उठना नहीं पड़ता है बच्चे को। और सुबह सुबह बच्चे को उठाना ना थोड़ा सा, मतलब ये है कि माँ ही परेशान नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक मुझे खुद ही में लगता है कि यार बच्चा इतना छोटा है अभी, और सुबह स्कूल थोड़ा दूर होने की वजह से इसको थोड़ा जल्दी उठाना पड़ता है। और एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत स्लो खाता है, तो इसलिए भी थोड़ा और जल्दी उठाना पड़ता है मुझे। तो अभी ये नहा वहा के तैयार हो चुका है और साथ साथ इसका नाश्ता भी चल रहा है। तो पालक बनाने के लिए ना मैंने रात में ही पालक को उबाल लिया था, वरना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बाकी भी चीज़ें होती हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आधे काम ना सुबह के रात में ही निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह जल्दी से उठने के बाद सारा कुछ अच्छे से टाइम से हो जाए। तो यहाँ पे अब ठंड भी आ चुकी है। आपको ठंड नहीं लग रही है क्या सुनो? पूरा एकदम टी शर्ट में आ गया है, हाँ? समर वाइब्स दे रहे हैं आप तो, हैं? मैं भी टी शर्ट में हूँ, लेकिन मैंने तो फुल टी शर्ट पहना है, फुल स्लीव वाला। मैं एक्सरसाइज किया हूँ। ओह नो, कब, कितने बजे? 4 बजे। ओह माय गॉड। चाहेंगे इस पे पापा ने 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करिए। खटर पटर आवाज आती। कुछ कहना चाहेंगे? खटर पटर आवाज आती है यहाँ पर। आवाज आती। सुनाई दिया था क्या आपको? और कैसा लग रहा है स्कूल खुलने के बाद? कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी नहीं। अच्छी नहीं। सुबह उठना पड़ रहा है। और सुबह सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। और सुबह उठने के बाद अगर काम पे लग जाओ ना, तो ठंड का भी पता नहीं चलता है। वैसे चारों तरफ से बंद होता है, कुछ खुला नहीं होता है, तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। घर में ठंड का उतना एहसास नहीं होता है, और अभी बहुत ज़्यादा ठंड आई भी नहीं है। तो माही तैयार हो चुके हैं, और माही को तैयार होने में या घर के किसी भी काम में मेरे पति का भी पूरा सहयोग होता है मेरे साथ। तो हम दोनों मिलके अपना काम आसानी से कर लेते हैं। और माही भी बहुत ज़्यादा बदमाशी या शैतानी नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं हमें उसे संभालने में। तो यहाँ पे ना मैं अभी उसका पानी रख रही हूँ हल्का सा गर्म करके। और ठंड में पानी वैसे भी पिया नहीं जाता है, और ठंडा ठंडा तो बिल्कुल नहीं पिया जाता है, तो इसलिए हल्का सा गुनगुना पानी मैं उसके लिए रख दे रही हूँ। और अभी माही निकले नहीं है स्कूल के लिए, उससे पहले ना मैं अपना साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। अभी गैस, और जो भी गैस पे मतलब गंदे तो होते रहते हैं यार, देखो जब भी आप बनाओ कुछ ना कुछ तो गिरता रहता है, और हर टाइम मैं साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ थोड़ा सा भी उस पर लगा रहे, और अगर हम छोड़ देते हैं ना तो उस पर गंदगी जमा होती रहती है, और फिर वो
इकट्ठा छुटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि खूब सारा गंदा कर लो फिर खूब सारा टाइम लगा के मेहनत लगा के उसे साफ़ करो। इससे अच्छा है कि अपना धीरे धीरे साफ़ करते रहो, तो उतना गंदगी जमा नहीं होती है, हमें भी आसानी होती है साफ़ करने में। बहुत ज़्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है साफ़ सफाई में, अगर हम रोज़ाना सफाई हल्की फुल्की करते रहते हैं तो मैंने गैस वैस सब अच्छे से साफ़ कर दिया था। और बर्तन जो थे सब्जी वाले और पराठे जो भी बने थे उनको भी मैंने अच्छे से धुल दिया था। तो गाइज हम जिस जोन में रह के अपनी लाइफ को जीते हैं ना, अपनी डेली रूटीन या फिर जो कुछ भी करते हैं ना, वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। और कहीं ना कहीं हम उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। जैसा कि सुबह उठना सबको बहुत प्यारा होता है, लेकिन सुबह उठना ही पड़ता है बच्चों को तैयार करने के लिए, टिफ़िन तैयार करने के लिए, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तो जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करते हैं ना, तो बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है वो चीज़। जैसे कि अभी मुझे लग रहा है जब मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे, पहले हालांकि जब माही छोटे थे तो इतनी जल्दी उठना नहीं होता था, और अभी क्या है ना कि अभी तो उठना ही पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये रूटीन बहुत सही है, 5 बजे उठना, अपना काम काज निपटाना और फिर नहा वहा के अपना जो कुछ भी करना है पूरा, मतलब अच्छा खासा टाइम मिल जाता है जिसमें हम अपनी मनपसंद चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैंने पूजा वाले रूम में झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि नहाने के बाद हमें करना होता है पूजा। और मेड जो हमारी आती हैं वो काफ़ी लेट आती हैं, तो तब तक हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा तो ऐसे बासी घर में नहीं करते हैं, तो झाड़ू लगा देते हैं और फिर जब वो आती हैं तो अपना जो भी करना होता है करती हैं। तो यहाँ पे माही अब बिल्कुल निकलने का टाइम हो चुका है, और माही ने कैब के ऊपर से अपना हेडफोन भी लगा लिया है और मुझे हंसी आ रही थी। मैंने बोला क्या कर रखा है बेटा? तो कह रहा मम्मा ठंड लगती है, हवा चलती रहती, आजकल हवाएं चल रही हैं बाहर बहुत तेज़। तो यहाँ पे ना मैंने अपने और पति देव के नाश्ते के लिए सोचा कि मटर फ्राई करूँगी। तो मटर के साथ ना भूजा बहुत सही लगता है, हम लोग इसे भूजा ही बोलते हैं, और कई लोग मुरमुरा भी बोला जाता है इसे। और ना मैं इसे चला नहीं पाई कंटिन्यू, तो थोड़ा सा नीचे से पकड़ लिया है। तो चलिए फटाफट से फ्राई कर लेते हैं मटर को। और इसके लिए मैंने ना लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी, और लहसुन लाल होने के बाद मैंने इसमें हींग डाला था। और अब प्याज को भून लेंगे, प्याज को बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है। और आलू भी इसके साथ बहुत ही मज़ेदार बनता है, आलू मटर और भूजा खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आलू डालने के बाद तुरंत ही मैंने मटर भी डाल दिया था, और थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने धनिया पत्ती अभी साथ में ही डाल दिया है, और नमक डाल के उसको ढक देंगे। तो ये अपना धीरे धीरे मटर पकता रहेगा। मैंने फ्लेम बहुत ही स्लो कर दिया है ताकि नीचे से जले ना। और फिर मैं आ जाती हूँ बेडरूम में बिस्तर सही करने। तो फटाफट से बिस्तर अभी सही ही करने जा रही थी, तो डोरबेल की आवाज़ बजती है, पति देव आ जाते हैं माही को छोड़ के, मतलब बस स्टॉप से। फिर मैंने जाके डोर खोला और बेड सही किया वापस से आके। तो बेड तो सही हो गया है, और चलिए देखते हैं कि मटर का क्या हाल चाल है। तो मटर भी लगभग, मैं बीच में ये आ गए थे तो बीच में इन्होंने चला दिया था, वरना तो मतलब नीचे से लग ही जाता ये। तो अभी पक के एकदम से तैयार हो चुका है, और इसमें लास्ट में डालेंगे धनिया की पत्ती। और दूसरे साइड ना ये चढ़ा रहे हैं चाय, और मैं चली गई हूँ नहाने। और जब तक मैं नहा के आऊँ ना, आजकल मैं भी बहुत सुबह ही नहा ले रही हूँ, जब मेरा काम किचन का ख़त्म हो जा रहा है माही के जाने के बाद 6 बजे, तो 6 बजे नहा ले रही हूँ। और तो इस तरह से ना मेरा सारा काम टाइम से हो जा रहा है, तो बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है सुबह सुबह। तो मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाए, तो पति देव यहाँ पे बना रहे हैं चाय, और मटर अभी हल्का हल्का पक ही रहा है। और माही के जाने के बाद ना हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है, जिसमें मुझे इनका टिफ़िन तैयार करना होता है। मतलब साथ में ही कर लेते हैं, लेकिन खाने की चीज़ें ना वो थोड़ा लेट बनाते हैं, 7:30 या हाँ तभी बनाते हैं, 7 बजे से बनाते हैं। तो
अभी चाय में उबाल भी आ चुका है जब तक मैं नहा के आऊँ, और मटर भी पक चुका है अच्छे से। तो फटाफट से चाय निकाल लेते हैं। और दूसरे साइड पतिदेव हो रहे हैं तैयार, क्योंकि इनको भी 8 बजे सुबह निकलना होता है। तो मैं यहाँ पे फटाक से निकाल ले रही हूँ मटर और चाय, और भूजा को रखेंगे अलग से, क्योंकि उसमें डाल देने से ना, मिक्स करके निकालने से वो जल्दी से उसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता है खाने में। ये मैं अपने बॉक्स में से लाई थी, है ना, शादी वाले बॉक्स से इसको मैं लेके आई थी। और पहले ज़माने में बहुत मम्मी लोग इसको बहुत बनाती थी, बुनती थी हाथ से, लेकिन आजकल तो कोई बुन नहीं रहा है। तो मैंने भूजा इसमें रख लिया, इसमें रख के हम लोग मूंगफली खाते हैं। है ना, सुनो। और बीच बीच में इनको छेड़ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बोलते बहुत कम है, तो मैं ही इनको छेड़ते रहती हूँ, थोड़ा मतलब हंसी मजाक करते रहती हूँ। तो यहाँ पे चाय मैं निकाल रही हूँ, और चलिए फटाफट से नाश्ता करते हैं। तो गाइस, हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, मटर और भूजा, जो कि सर्दियों का फेवरेट नाश्ता है। तो फटाक से नाश्ता करते हैं। और अभी इनका टिफ़िन मैंने पैक नहीं किया है, एक काम बचा हुआ है, उसको भी करना है। तो फटाक से पहले नाश्ता कर लेते हैं। और अब मेरी तरफ से आप सबके लिए भी चाय, भूजा और मटर। तो सर तैयार हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए, और मैं भी तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। लेके चलेंगे यार मुझे? यार आज तक मैंने आपका ऑफिस नहीं देखा, मुझे कभी आने का मन होता है। अगर आऊँगी ना तो अच्छे से वेलकम करिएगा मेरा, ठीक है? क्या क्या खिलाएंगे, कैसे मेरा वेलकम करेंगे? चाय पी, मेरा ऑफिस थोड़ा ना सरकार का ऑफिस। अरे तो कुछ पैसे खर्च करके मेरे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करिएगा, फिर मैं आऊँगी, ठीक है? तो गाइज अभी ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, और मैं भी निकल रही हूँ। मुझे नहीं रुकना है घर पे, मैं बोर हो जाती हूँ अकेले, तो इसलिए मैं भी तैयार हो गई हूँ। और वजन मेरा देख सकते हैं आजकल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चिंता हो जाती है। कुछ भी पहनो ना तो पेट पे आके अटक जाता है, तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि आज से जाके वॉक करूँ। तो अभी इनके साथ ही निकल रही हूँ, और 9 बजे तक आ जाऊँगी 1 घंटा वॉक करके। हो बाय। तो इस तरह से पतिदेव चले जाते हैं ऑफिस, और अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है। और पिछले दिनों से मैं बीमार चल रही थी उधर कुछ दिनों से, तो बीच में ना मेरा जिम और एक्सरसाइज वॉक सारा कुछ छूट गया था, जिससे कि मेरा वज़न 4-5 किलो एक्स्ट्रा हो गया है। और थोड़ा सा भी मेरा इतना वज़न बढ़ता है ना, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, मतलब मुझे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि कभी मैं मोटी हूँ या फिर मेरा वज़न बढ़े। तो फिर मैंने अब स्टार्ट कर दिया है अपना वॉकिंग रूटीन और एक्सरसाइज का रूटीन। तो बहुत अच्छी वाली धूप आ रही थी, तो उधर मैंने थोड़ी देर वॉक किया, और फिर आ जाती हूँ घर। तो अभी ना घर में जो मेरे बचे हुए काम हैं मैं उनको पूरे करूँगी। तो बचे हुए काम में कपड़े पड़े हुए थे थोड़े बहुत, तो इनको अभी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, और सारे कपड़ों को लगा दूँगी उनकी जगह पे। तो मतलब कपड़े ना जब भी सुखाओ, उन्हें फ़ोल्ड करके तुरंत के तुरंत रख दो, तो कपड़े फैले हुए नहीं लगेंगे, और घर भी अच्छा दिखता है। तो मेरा तो यही काम होता है कि जब भी कपड़े सूखे उसको फ़ोल्ड करो और तुरंत उनकी जगह पे लगा दो। तो कपड़े वाले काम तो हो चुके हैं पूरे, और सबके कपड़े मैंने जगह पे लगा दिए हैं अपनी अलमारी में। और पतिदेव का आजकल ठंडियों में थोड़े कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो अलमारियों में ना जगह कम हो जाती है। तो फिर मैंने कपड़े लगा दिए थे, और बिस्तर को थोड़ा सा सही कर ले रही हूँ। ये इस पे कोई सोता नहीं है, बस ऐसे ही तो हल्का फुल्का मैं इसको कुशन से ही मार ले रही हूँ।
तो बचे हुए कामों में ये दोनों काम तो मेरा हो चुका है ख़त्म। और अब बढ़ते हैं थोड़े से प्लांट्स की ओर कि क्या हाल चाल हैं उनके। तो यहाँ पे मैंने उठाया नाइफ़ और थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं पौधों की। यार पौधे ठंडियों में ना बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, वरना तो ये सूखते रहते हैं। और वैसे भी पता नहीं मेरे हाथों से ना प्लांट्स पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम तक हरे भरे नहीं रह पा रहे हैं, जबकि मैं केयर तो प्रॉपर करती हूँ। मिट्टियों की गुड़ाई कर देती हूँ, फिर पानी वानी टाइम टाइम पे डालना, और इधर धूप भी मिलता रहता है तो अच्छे से केयर करती हूँ। लेकिन पता नहीं कमी कहाँ रह जाती है कि थोड़े बहुत पौधे मेरे मतलब ख़राब हो जाते हैं और बहुत ही बुरा लगता है मुझे। तो गार्डनिंग करने में मज़ा आता है। तो छुट्टी वाले दिन आप कर लिया करो माही। तो मैंने ना प्लांट्स को ऊपर से ही पानी से लीफ को भी मतलब धुल दिया था अच्छे से। और फिर उसके बाद मेरा बचा हुआ जो काम था वो था बर्तन को लगाना, जो कि मैं धुली हुई थी और सारा पानी निकल चुका था, उसके बाद ही लगाना होता है। तो लगाते हैं। और चाय वाले बर्तन ना मैं धुल के नहीं गई थी, तो अभी उसको धुलना भी बाकी है। तो फटाफट से बर्तनों को जगह पे लगाते हैं और फिर बचे हुए काम मतलब बर्तन धुलूँगी। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गाइज़ खुद से प्यार करें और खुद का ध्यान रखें, जो कि बहुत ज़रूरी है। घर के कामों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ खुद को फिट रखना, खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।